Hello UPSC aspirant, how are you all of you? I hope you would be preparing very well for your examinations. Friends, अगर आपने यहाँ पे सोची है कि यूपीएससी की मैं तैयारी करूँगा तो यहाँ पे मैं वो चीज़ें लेके आता हूँ जो कि आपको यूपीएससी और स्पेशली सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स को लेके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो मैं कवर कराता हूँ। आपको प्री मेंस और इंटरव्यू तक आपको हेल्प इस चैनल के माध्यम से आपको मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस चैनल को आपको लाइक शेयर कर देना है ताकि आपको जो भी मैं अपडेट यहाँ पे देता हूँ वो आपको मिल सके। अब देखते हैं कि आज का जो द हिंदू का एडिटोरियल है उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आई हुई थी, वो है फार्मर का डिस्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ रहा है। तो क्या कारण है कि जो देश के अपने अन्न उपजाता हैं, जिनके कारण हम लोगों का पेट भरता है, हम लोगों के थाली में अनाजें आती हैं और देश का, खास करके भारत जैसे देश का जहाँ की 70% के आसपास की आबादी गाँव में बसती है, जिसे गाँव का देश बोला जाता था, जिस पे हम लोगों को इतना गर्व होता था, वह और उनकी हालत इतनी ख़राब क्यों हो रही है। आज की इस कंटेम्प्रेरी इशू को, इस डिबेट को एक कंसाइज वे में मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है और उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इशू आज के द हिंदू एडिटोरियल में निकले हैं। उससे पहले ये मेरा चैनल है, इसको आप लाइक कर सकते हैं ताकि जो कुछ भी मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ आपको आसानी से प्राप्त हो सके। यहाँ पर देखिए, फार्मर जो डिस्ट्रेस हो रहे हैं उसके पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं, जिनमें सबसे प्रमुख कारण आपको ये दिख रहे हैं कि फार्मर्स को ये कंट्रोल नहीं है कि वो क्या कर सके कि सेलिंग प्राइस को कंट्रोल कर सकें, जिनके कारण उनको प्रॉब्लम आ रही है कि सपोज वो मार्केट में लेके जा रहे हैं अपने कुछ प्रोडक्ट को, तो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेके गए तो मार्केट को रेगुलेट कहाँ से किया जा रहा है, जिनके कारण उनको सामान अपने बेचने में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बेचने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद से बात करी जाए प्राइस की, तो प्राइस जो है मार्केट में एक बार ले जाने पे मार्केट के जो मिडिल मैन होते हैं ज़्यादातर वह खा जा रहे हैं। जो एपीएमसी है यहाँ पर आप तो लेके जा सकते हैं, लेकिन हर एक फार्मर यहाँ पर एपीएमसी में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, जिनके कारण वह क्या चाहते हैं कि अपने फील्ड से ही अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को सेल आउट कर दें ताकि उनका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वह बच जाए। अब बात आती है सेलिंग की, तो सेलिंग की बात आती है तो यहाँ पे हम देखेंगे आपको कि सेल करने के लिए उनको क्या रेट मिल रहा है। जी हाँ, रेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आज के डेट में हो चुका है। क्यों? पहले भी था, आज भी है और आज के डेट में कुछ ज़्यादा हो गया है। कहने का बात यह है यहाँ पर कि अगर वो किसी एक पर्टिकुलर रेट पे फिक्स किए हुए बेच रहे हैं तो क्या उनको कितना बेनिफिट हो रहा है। अगर गवर्नमेंट लाई है 2022 में कि फार्मर का इनकम डबल कर देना है, तो 2022 चला गया, 23 में हम आ गए हैं, तो कैसे ये चीज़ें होगी। ये सारी स्कीम्स मैंने यहाँ पे कुछ डाली हुई है, आपको उसकी डिटेलिंग में दूंगा। 2022 में तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, लेकिन बात करी जाए 2022 में, तो 2022 में जो स्कीम्स और जो रेट्स लेके आ गए थे उस पर फार्मर को कुछ हद तक लाभ हुआ, लेकिन बाद में वो चीज़ें फिर स्टॉप कर दी गई, जिनके कारण उनको समस्या हो रही है। अब ये यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कंट्रोल ओवर राइजिंग कॉस्ट ऑफ द लेबर के चार्ज यहाँ पे बढ़ा दिए गए हैं, पेस्टिसाइड्स के रेट बढ़ा दिए गए हैं, इरिगेशंस और फ्रेट के चार्जेज बढ़ा दिए गए हैं। यानी अगर किसान एक जगह से दूसरे जगह जाकर बेचना चाह रहा है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत हाई हो गई है और लेबर चार्जेस भी बहुत हाई हो गए हैं और खेत में डालने वाले फर्टिलाइज़र भी महंगे हो गए हैं। अब वो इन सब चीज़ों को कैसे समझेगा, इन सब चीज़ों को कैसे बियर करेगा, अपने इन खर्चों को अगर वो ऐड करता है इसमें और गवर्नमेंट ये रेट अच्छा प्रोवाइड नहीं कराएगी या फिर मार्केट में उनको अच्छे रेट मिलेंगे नहीं, तो फार्मर कहाँ जाएंगे। फार्मर पंखे से लटकेंगे ही लटकेंगे। तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें, सारी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट एक दूसरे से इंटरलिंक है। कहीं भी अगर फार्मर को प्रॉब्लम हो रही है तो यह देश की इकॉनमी को
झकझोर देता है, हिला के रख देता है। तो कैसे, वही चीज़ों को मैं डिटेल में यहाँ पे समझाऊंगा। फार्मर का जो प्रोडक्शन कॉस्ट आता है वो हर बार हायर हो रहा है। यानी अगर 1 क्विंटल में कोई चीज़ें पोटैटो सपोज मैं प्रोड्यूस किया, अगर सेल आउट करने जा रहा हूँ 1 क्विंटल पोटैटो, तो मुझे अपनी लागत से अधिक मिलनी चाहिए। तो अगर नहीं मिलेगी वो चीज़ें, तो जाहिर सी बात है फार्मर ये चीज़ उगाएगा ही क्यों, फार्मर ये चीज़ उगाएगा ही क्यों। और अगर ये चीज़ उगा लिया तो उसका बहुत ही ज़्यादा घाटा चला गया। अगर घाटा चला गया तो वह कैसे सस्टेन करेगा, क्योंकि इनके पास इतनी तो पैसे होती नहीं है कि यह अपने जीवन को 1-2 बार के घाटे सह को आगे बढ़ा सके। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होती है। खास करके बात करी जाए अगर मार्जिनल सेक्शन के जो फार्मर होते हैं, जो छोटे कद के फार्मर होते हैं, उनके लिए तो और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर बात करते हैं कि अनियन की, पोटैटो की, टोमेटो की, तो इनके रेट्स कुछ हद तक ऊपर गए थे, लेकिन बाद में 2022 के बाद और 2022 ईयर से पहले ये बहुत ही ज़्यादा डाउन चले गए थे। अब देखिए, जो भी किसान इस चीज़ को उगाएगा, डाउन हो जाएगा रेट्स, तो वो सेल आउट कैसे करेगा। तो यह एक मेजर इशू निकल के आया। उत्तर प्रदेश जो है लार्जेस्ट पोटैटो का प्रोडक्शन कर रहा है, और लार्जेस्ट पोटैटो का प्रोडक्शन कर रहा है किस जोन में, स्पेशली सेंट्रल और वेस्ट जोन में। लेकिन इसकी जो सेलिंग कॉस्ट है वो हमेशा डिक्रीज हो रही है, जिनके कारण फार्मर प्रोडक्शंस करेंगे तो किस आधार पे, अगर उनको कुछ बेनिफिट ही नहीं हुई तो जिसके कारण बहुत सारे फार्मर क्या कर रहे हैं, ये देख लिए, यहाँ पे मैं बोलना नहीं चाहता, देश हित के लिए है, उनको बहुत ही प्रकार से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर जाहिर सी बात है, कोई भी अगर अपने कार्य को करता है और उसको आउटपुट ना प्राप्त हो तो कैसा लगेगा। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका रिजल्ट अगर नहीं बना तो आपको कैसा लगेगा। तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन उन्हीं प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट डील करने के लिए यहाँ पे कुछ स्कीम्स लाई है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर से लोन जो लिए हैं बैंक का, वो भी नहीं अगर समय पे चुका पाएंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 2015 के आसपास की बात करी जाए तो प्रति वर्ष 1 हाथ के अंतराल में क्या फेस करी गई है, क्लाइमेटिक डिस्टॉर्शन आई है, क्लाइमेटिक प्रॉब्लम आई है, जैसे कि ड्रॉट, फ्लड, ये सब हैम्पर किसको कर रहे हैं, प्रोडक्शंस को, फार्मर के प्रोडक्शंस को हैम्पर कर रहे हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। अब मेन इशू हम देखते हैं यहाँ पे कि मेन इशू क्या है एडिटोरियल में। बात करी जा रही है महाराष्ट्र की, गुजरात की और उत्तर प्रदेश की, इन स्टेटों की बात करी जा रही है जहाँ पे अभी कंकरेंट गवर्नमेंट रूल कर रही है। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये पूरे के पूरे एडिटोरियल के शब्द हैं। द हिंदू के एडिटोरियल से मैंने ये सारी चीज़ें उठाई हैं और आपको मैंने यहाँ पे पीपीटी बना के अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो भी इसके विचार होंगे मेरे विचार नहीं होंगे, जो भी इसके वक्तव्य होंगे, स्टेटमेंट होंगे, वह सारे वक्तव्य किसके हैं, द हिंदू एडिटोरियल के हैं, मेरे नहीं है। ऐसा नहीं कि आप बीजेपी वाले हमसे लड़ने लगें और कांग्रेस वाले समर्थन करने लगें, ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। कोई पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, जो वर्ड्स है मैं वही बता रहा हूँ। महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में ये प्रॉब्लम सेम आ गई हैं। किसको लेके, अनियन को लेके, पोटैटो को लेके। ये फार्मर क्या कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी ये प्रकार से डेप्ट लिए हुए हैं बैंक से, उनको क्या हो रहा है, करेंट प्राइस इन द होलसेल मार्केट गोइंग डाउन। जो कि मैं बताया पहले कि ये होलसेल मार्केट में जो है वहाँ पे जो ये रेट देने जा रहे हैं फार्मर, वह इतना इनको रेट मिल ही नहीं पा रहा है जितना ये प्रोडक्शंस के आसपास कर रहे हैं। मिल भी रहा है तो बहुत ऐसा कम कि इनको सेल करने का भी मन नहीं करता है। ऐसी प्रॉब्लम हमारे फार्मर फेस कर रहे हैं। अब एक नाम है लशल गांव, ये गांव महाराष्ट्र में है। अब यह गांव, नाम तो है गांव, लेकिन यह एक बहुत बड़ा एशिया का बिगेस्ट होलसेल अनियन मार्केट है। इसको आप ध्यान से जानें। यह क्या हैंडल करता है, 3000 टन्स ऑफ द ओनियन पर डे ये हैंडल करता है। इतना बड़ा मार्केट है ये अनियन का। यहाँ से पूरे वर्ल्ड के आसपास, एशिया में तो डिस्ट्रीब्यूट होता ही है, एक्सपोर्ट होता ही है। अपने भारत से लेके पूरे विदेशों में भी यहाँ से प्याज एक्सपोर्ट होता है। बहुत बड़ा मार्केट है ये एशिया का। बात करी जाए गुजरात की, तो गुजरात में जो बम्पर्स हाई चीज़ें हुई हैं वो क्या है,
15 से 20% ओवर लास्ट सेशन, जो पिछला वाला सेशन है। प्राइस जो है क्रैश भी करी है कई बार। तो इसकी कारण से फार्मर क्या किए हैं वहाँ पे, वो छोड़ ही दिए हैं कि फार्मर अपने खेत में ही हार्वेस्ट करके वहीं पे छोड़ दिए हैं, उनको कोई लाभ ही नहीं हुआ, जिनके कारण फार्मर को लाभ नहीं हुआ। भाई वो ला के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी क्यों बियर करेगा, फिर सामान उतरवाओ उसका भी कॉस्ट क्यों लेबर्स को चार्ज देगा। तो यह सब कॉस्ट, इतना सारा कॉस्ट जुड़ जा रहा है, जिनके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। महाराष्ट्र में अगर बात करते हैं 2015 से, तो एक एक्सेसिव प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है रेनफॉल का, जो 2022 में 2015 के आसपास। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करा रही हैं महाराष्ट्र में। अब आती है बात की लॉट्स ऑफ नेचुरल प्रॉब्लम, जो कि मैं आपको बताया, ड्रॉट, फ्लड, ये सब चीज़ें तो क्रिएट कर ही रही हैं। खास करके जो ड्यू हैं वो अपने बैंक के वो पे नहीं करने की वजह से वो सुसाइड के आसपास तक फार्मर पहुंच रहा है। अगर बात करी जाए महाराष्ट्र की अनियन की, तो यहाँ पे एक अनियन एसोसिएशन है। इस एसोसिएशंस में क्या हो रहा है कि जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं भरत डिगोली साहब ने अभी अपनी स्टेटमेंट डाला है कि अनियन जो है एक पॉलिटिकली सेंसिटिव क्रॉप बन गई है। पॉलिटिकली सेंसिटिव क्रॉप बन गई है। आप लोगों को याद होगा, जब भी प्याज के दाम ऊपर जाते हैं, जब भी टमाटर के दाम ऊपर जाते हैं, तो कंकरेंट गवर्नमेंट जो है वो प्रॉब्लम में आ जाती है। कई बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी की गवर्नमेंट प्याज की वजह से गिर भी चुकी है। ये शायद अटल जी के सरकार में हुई है। तो इसके आसपास इस गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हुई है, जिसके कारण इनका कहना है, भारत डिगोली जी का, कि यह एक पार्टी पावर में जो है वह इसकी प्राइस को रेगुलेट करी हुई है और इसके प्राइस को हमेशा नीचे रखी हुई है। अब देखिए, पार्टी अगर कोई इस प्राइस को नीचे रखी हुई है तो क्या कर रहा है, फार्मर को सीधा नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि फार्मर अपना जो प्रोडक्ट है वह एपीएमसी में जाके उस रेट पे सेल नहीं कर सकता है जिस रेट पे वो डिमांड करता है। उसको हमेशा लो रेट पे अपने प्रोडक्ट को सेल करना पड़ रहा है, जिनके कारण फार्मर का इनकम कैसे बढ़ेगा। फार्मर के इनकम तभी बढ़ेंगे जब वो अपने डिमांड और सप्लाई की मीट कराएगा। मान लीजिए वह रेट मांग रहा है 3000 प्रति कुंटल और उसको मिल रहा है 1500, तो कैसे चीज़ें होंगी, इतनी तो उसकी कॉस्ट ही आ गई होंगी प्रोडक्शंस की। तो इस प्रकार से आप समझिए ऐसे मिसमैचेज आ रहे हैं जिनके कारण प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे भरत डिगोली ने ये बात बोली। अब क्वेश्चंस उठता है क्या कि नरेंद्र मोदी जो डबल करने के लिए बोले हैं 2022 में, ध्यान दीजिए मैं फिर बता रहा हूँ, ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, ये द हिंदू के पूरे स्टेटमेंट हैं, आप लोग जाके देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे बात आ रही है कि स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस जो करे गए हैं कि डिगोली साहब ये बोल रहे हैं कि जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और ये सारी चीज़ों को लेके, यह इतने डाउन ड्रेस्टिकली चले गए हैं कि जिसके कारण प्रॉब्लम को और बढ़ा दिए गए हैं। तो अब जो भी सीड्स वगैरह हैं, ये इनकम इन लोगों के बढ़ नहीं रही है, फार्मर के इनकम बढ़ नहीं रही है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे सामने निकल के आ रही है। अब इशू देखते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम विद द फार्मर that buyers not ready to buy even 700 kg कुंटल ऑफ पर गुड। तो क्वालिटी की पोटैटो जो है, क्वालिटी पोटैटो की बात करी जाए तो यहाँ पे 1.5 लाख पर एकड़ यहाँ पे यील्डिंग इसकी हो रही है, जो कि 100 क्विंटल्स के आसपास। अब बात करते हैं यहाँ पे कि कोई भी ट्रेडर इनके पोटैटो, टोमेटो, जो भी इनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं उसको खरीदने में उनको बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, जिनके कारण ये लोग किसान क्या कर रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज में जा रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज भी भरे इनको मिल रहे हैं। अब इतने तो कोल्ड स्टोरेज हैं नहीं भारत में कि ये सारे लोगों को कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर सकें। सॉरी। तो ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। अब कोल्ड स्टोरेज के ऑनर जो हैं क्या प्रोवाइड करते हैं, इनको फिनेंशियल प्रोवाइड कर देते हैं रिबेट कि ठीक है आप अपना क्रॉप लेके आइए यहाँ पे स्टोर कर लीजिए, हम आपको एक रिबेट भी दे देंगे। कुछ ऐसे अच्छे होते हैं वही देते हैं, सब लोग तो बिल्कुल भी नहीं करते। तो उसके बाद भी ऑनर्स को क्या हो रहा है कि एक लिमिटेशंस है, उसके बाहर वो जाके सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, जिनके कारण प्रॉब्लम्स
आ रही है। अब कोल्ड स्टोरेज में आप जाएंगे अपने प्रोडक्ट को रखने के लिए, तो 1 साल का आपको लगभग 135 रुपये के आसपास आपको प्रति 50 किलो 60 किलो कहीं कहीं 1-1 कुंटल तक है। तो इस हिसाब से वो कोल्ड स्टोरेज चार्ज करता है, फ्री में तो रखेगा नहीं, क्योंकि उसको भी कमाना है, आपको भी कमाना है। तो ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। तो फार्मर पे कैसे करेगा, फार्मर पे कैसे करेगा, यही एक इम्पॉर्टेंट बात है। लास्ट 5 ईयर की बात करें तो ऑल स्टेट्स 1971 से जो भी कोल्ड स्टोरेज हैं वो फुल कैपेसिटी के साथ चल रही हैं। क्यों? क्योंकि जो भी लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो डिमांड करते हैं, एक अच्छा प्राइस मिलता नहीं है, तो कहाँ जाते हैं? कोल्ड स्टोरेज में। कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं ताकि 1 साल 2 साल रखते हैं, ताकि कम से कम एक अच्छे रेट को वो प्राप्त कर सकें। अब यहाँ पे बात आती है कि रेंट जो है फिक्स है 135, जो कि मैं पहले बताया, यहाँ पे चार्जेज करते हैं वो कौन से, और लेबर चार्ज जो है वो भी बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बढ़ रही है। ये किसकी चार्जेज है? यह कोल्ड स्टोरेज वालों ने बताया अपनी प्रॉब्लम कि इलेक्ट्रिसिटी की चार्ज अगर बढ़ रही है और लेबर चार्जेज बढ़ रहे हैं और सारे प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट कर रही हैं, महंगाई इतनी हो रही है, तो वो कैसे बियर कराएंगे इस रेट पे फार्मर को? तो ये भी उनकी प्रॉब्लम है, वो भी रेट बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। तो सबके रेट बढ़ाने के लिए प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई है कि रेट नहीं बढ़ेगा तो लोगों का कैसे घर चलेगा, जिसके कारण महंगाई चरम पे आ जाएगी अगर रेट बढ़ा तो। क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का उपयोग हर घर में, हर वर्ल्ड में, हर कोने पे किए बिना कोई सस्टेन नहीं कर सकता। अगर लेकिन यही चीज़ें बढ़ा दी गई तो प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ जाएंगी? सीधे मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हर क्लास के आसपास प्रॉब्लम आएगी। तो लेकिन फार्मर के जो एक एक्चुअल अमाउंट है वह मिलना बहुत ही आवश्यक है। अब इसकी इकॉनमी को हम लोग समझेंगे गवर्नमेंट की स्कीम्स को देख के। आइए आगे बढ़ते हैं। आगरा में जून में जो बात करी गई है, एक ताज होटल है आगरा में, आप लोग जानते ही होंगे। वहाँ पे ताज होटल में ताज टाइप की जो पोटैटो यूज होते हैं वह 8 डिस्ट्रिक्ट में आगरा के अगल बगल जो जगह हैं, अलीगढ़, आगरा, इन क्षेत्रों में उपजाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक षड्यंत्र हो रहा है कि फार्मर को कैसे कमज़ोर करा जाए, तो कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जिनके कारण प्रॉब्लम हो रही है। गवर्नमेंट और कोल्ड स्टोरेज ऑपरेशंस क्या कह रही हैं यहाँ पे कि पुशिंग देम टू यूज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी हाउ एवर दे वांट टू एक्सपोर्ट इट। यहाँ पे फार्मर चाह रहा है कि हमें अच्छे पैसे मिले, एक्सपोर्ट कर दें, सेल आउट कर दें, लेकिन गवर्नमेंट पुश क्या कर रही है? पुशिंग फैक्टर एक यहाँ पे आ रहे हैं कि आप कोल्ड स्टोरेज का उपयोग करिए ताकि आपको अच्छे पैसे बाद में मिल सकें। तो अभी नहीं मिल रहे हैं तो क्या बाद में मिल जाएंगे, गवर्नमेंट ये बोल रही है। अब देखते हैं गवर्नमेंट की ऑपरेशन स्कीम के तहत क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए गवर्नमेंट की ऑपरेशन स्कीम के डेट ये हैं, ठीक है, और ये 6 मंथ के आसपास इसको एक्सटेंड करा गया था कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। कैसे? फूड प्रोसेसिंग और इंडस्ट्री रिसेंटली इसको एक्सटेंड करती है। क्या? ये TOP क्या है? टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, तीनों आते हैं इसमें। तो टॉप से लेके ऑल टोटल कर दी थी कि जितने भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आते हैं सारों को इसमें जोड़ दी गई थी, और इस 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए इसमें जोड़ी गई थी ये पायलट प्रोजेक्ट के आसपास। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोटेक्ट द ग्रोअर ऑफ द फ्रूट्स वेजिटेबल, इनको सही रेट मिल सके, इनको सही जगह मिल सके, और मेकिंग डिस्ट्रेस सेल टू ड्यू टू लॉकडाउन। तो लॉकडाउन के आसपास अच्छे प्राइस नहीं मिल पा रहे थे, तो उनकी वजह से ये चीज़ें लेके आई गई थी। एलिजिबल क्रॉप आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैंगो, बनाना, ये सब चीज़ें उस वक्त डाली गई थी, अभी कई सारी चीज़ों को निकाल दी गई होंगी। ये ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम 6 मंथ, जो कि मैं पहले बताया। एलिजिबिलिटी एंटिटी यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी और ये सब फार्मर एजेंट को यहाँ पे दिया गया है। और इसको जो सब्सिडी दी गई थी कि आपको 50% के आसपास आपको सब्सिडी दी जाएगी आप इस चीज़ को अगर उगाते हैं। तो यहाँ पे पैटर्न ऑफ असिस्टेंट मिनिस्ट्री क्या कर रही है? 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 कंपोनेंट सब्जेक्ट टू द कॉस्ट नॉर्म्स। तो 50% की सब्सिडी आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलिजिबल कॉस्ट, हायरिंग अप्रोप्रिएट स्टोरेज फैसिलिटी 3 मंथ के लिए, यहाँ पे इन सब चीज़ों को आपको प्रोवाइड कराएगी। 50% सब्सिडी और हायरिंग 3 मंथ्स यहाँ पे स्टोरेज के लिए। ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट
ऑपरेशन ग्रीन स्कीम लेके आई थी। लेकिन अगर बात करी जाए गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीमें हैं जो कि फार्मर की डबल इनकम की तरफ इंगित करती हैं, तो ये चीज़ें ऑथेंटिक मैंने पीआईबी डाटा से उठाया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पीएम किसान एक योजना है जो कि 6000 के आसपास बात करी जाए आपको देंगे। तो 4 मंथ में यानी क्वार्टरली आपको 2000 आपके अकाउंट में आ जाएगा। पीएम किसान के आना, यहाँ फार्मर को सपोर्ट कराया जाएगा ताकि देश के फार्मर आगे बढ़ सकें। दूसरी बात आ जा रही है पीएम किसान मानधन योजना। तो इसमें प्रोवाइड करी जा रही है ओल्ड एज पेंशन टू दिस फार्मर, यानी उन फार्मर को एक निश्चित अमाउंट इसमें दिया जाएगा कि मिनिमम फिक्स्ड पेंशन 3000 होगी, विल बी प्रोवाइडेड टू एलिजिबल स्मॉल और मार्जिनल फार्मर। यहाँ पे दिए जाएंगे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो अपनी उम्र को 60 साल अटेन कर चुके हैं, यानी 60 साल के हो गए हैं। PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च फ्रॉम खरीफ 2016 स्कीम जो है एक इंश्योरेंस कवर करता है ऑल स्टेजेज ऑफ द क्रॉप साइकिल इंक्लूडिंग पोस्ट हार्वेस्ट रिस्क। पहले ये चीज़ें नहीं थी, इस पे क्वेश्चन यूपीएससी ने बनाया है। अगर आपको पता करना है तो इस चीज़ को जाके आप चेक कर सकते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट रिस्क जो कि स्पेसिफाइड इंटेंसेस हैं और विथ लो प्रीमियम कंट्रीब्यूशन बाय द फार्मर। यहाँ पे क्या बात करी जा रही है कि यह एक फसल बीमा इंश्योरेंस स्कीम डाली गई है कि आपको जो भी क्षति पहुंचेगी फार्मर को खेतों में, वह पोस्ट हार्वेस्ट के बाद भी और हार्वेस्ट से पहले भी ये चीज़ें कवर कर रही हैं। यहाँ पे आती है बात अब रबी और खरीफ क्रॉप दोनों को यहाँ पे बूस्ट करने के लिए इस गवर्नमेंट को अप्रूव करना पड़ता है और एमएसपी के साथ, और इम्प्लीमेंट करती है एक फ्लैगशिप स्कीम सोशल हेल्थ कार्ड बनाता है फार्मर का, ताकि यहाँ पे चीज़ें जो भी हैं वो चले। पर ड्रॉप मोर क्रॉप इनिशिएट करता है यहाँ पे ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। परंपरागत कृषि विकास योजना प्रमोट करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। लॉन्च ई नाम इनिशिएटिव है एक फार्मर के द्वारा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपेरेंट और कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन ट्रेडिंग मार्केट। तो नेशनल एग्रीकल्चर ये मार्केट है एक नाम, जिसके कारण ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट को द्वारा इनिशिएट किया गया, तो इससे आप लिंक कर सकते हैं। हर मेड़ पर पेड़ हो, जिसके कारण एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करने की बात करी गई है और ये लॉन्च किया गया था 2028 में। जैसे बम्बू प्लांटेशन, नॉन फॉरेस्ट गवर्नमेंट वेल, तो ये सब चीज़ों को ये प्रमोट करने की बात करते हैं। अब बात करते हैं पीएम आशा। तो पीएम आशा क्या है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। एक ऐसा अभियान है जो इंश्योर करेगा रिम्यूनरेटरी प्राइस कि फार्मर की जो प्रोड्यूस हो रही है वो अच्छे से बिके, और बजट में 2018 में इसको डाला गया था। यहाँ पे MIDH एक है, वो क्या है? मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। यहाँ पे क्या हो रही है? इंक्रीज करेगी प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप। प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप को ये इंक्रीज करेगी और पॉलिनेशन इंक्रीज करेगी, हनी प्रोडक्शंस, ये सारी चीज़ों को फार्मर के इनकम को डबल करने के लिए यहाँ पे चलाई गई थी। और इंश्योर फ्लो ऑफ एडिक्वेट क्रेडिट गवर्नमेंट, ये जो भी गवर्नमेंट को बजट मिलेगा, जो भी अलॉट करेगी, ये सब चीज़ों को भी यहाँ पे बात करा गया है। अब आते हैं यहाँ पे प्रायोरिटी एरिया ऑफ द गवर्नमेंट क्या है कि अचीव करना है गोल को कैसे। गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी इंटरेस्ट सब्वेंशन 2% शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन 3 लाख रुपीज़ 3 लाख तक। तो सोचिए ये एक अच्छी अमाउंट है, अच्छी स्कीम है, ताकि लोन करके भी फार्मर अच्छे से सस्टेन कर सके, अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, डिस्ट्रेस में नहीं आए। ऐसी चीज़ें लेके आई है गवर्नमेंट का इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम 18-19 में आया है। किसान क्रेडिट कार्ड आया, जिसके कारण किसान क्रेडिट से व्यक्ति अपना सॉयल, क्रॉप, कौन सा मिट्टी में क्या है, ये सारी चीज़ें व्यक्ति जान सकता है। जैसे हेल्थ कार्ड है, वैसे ही किसान क्रेडिट कार्ड बनाई गई थी। यहाँ पे सेवरल रिफॉर्म्स लाए गए थे। रिफॉर्म्स क्या इंक्लूड है? APLMC प्रमोशन के लिए, फैसिलिटेशन के लिए 22,000 नंबर ऑफ ग्रामीण एग्रीकल्चर गाम्स है ये एग्रीकल्चर मार्केट, ताकि यहाँ भी गांव में आप सेल कर सके जहाँ पे आपको आवश्यकता हो। एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी लाई गई, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स लाई गए, फार्मर इंपोर्ट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट प्राइस इंश्योरेंस ये भी लाया गया, लेकिन इसको हटा दिया गया। तो जो 2020 में जो एग्रीकल्चर स्कीम लाई गई वो तो हटा दिया गया, बाकी और सब चीज़ें यहाँ पे लाई गई। ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट लेके आई है। तो
ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह आज के द हिंदू एडिटोरियल की है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।